जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 8वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 81 पर। समर्पण आश्रम 8 मार्च 2007 गुरुवार। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य का शरीर आया तो साथ साथ शरीर का अहंकार भी आता है। किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को गरीबी का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार होता है, किसी को पद का अहंकार होता है। समाज आपके अहंकार को और बल प्रदान करता है और आपके अहंकार को बढ़ाकर आपसे काम करा लेता है, आपका उपयोग कर लेता है। मैं के अहंकार के जाल में आप फंस जाने के बाद भी आपको इसका पता कभी नहीं चलता है। यह मैं का अहंकार आपके जीवन में आपके अंत तक बना रहता है। यह मैं का अहंकार ही हमें परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी बाधा है। यह अहंकार सदैव शरीर का बोध कराता है। आध्यात्मिक प्रगति तो आत्मा का ज्ञान है, यानी शरीर और शरीर से चिपका हुआ मैं का अहंकार नहीं छूटता। आध्यात्मिक प्रगति कभी संभव ही नहीं है। मैं के अहंकार के साथ आप कहाँ रहे, किसके साथ रहे, कोई मायना नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी रहे, किसी के भी सानिध्य में रहे, रहेंगे तो अकेले ही, क्योंकि मैं के साथ रहे। आपका रहना न रहना एक सरीका है, बेकार है, क्योंकि सब अमृत आपके कुंभ में जाकर जहरी बन जाएगा। जब तक यह मैं का जहर बाहर नहीं निकलता, सब बेकार है। शरीर रूपी कुंभ जब तक संपूर्ण नहीं झुकता नहीं है, तब तक इस शरीर में छुपा हुआ मैं का जहर बाहर नहीं आएगा। आपकी बुद्धि आपको आसानी से झुकने नहीं देगी। वह तर्क करेगी, न झुकने के कारण बताएगी, गलत मार्गदर्शन करेगी। आवश्यकता एक ऐसे स्थान की है जहां आपके अहंकार को बढ़ावा न मिले। ऐसा वातावरण हो, आप आपके अहंकार के बिना एक सामान्य मनुष्य बनकर रह सके। उस स्थान पर आवश्यक है आप आपके अहंकार को दूर करने का प्रयास करें। आप आपके अहंकार के साथ, आपके अलग व्यक्तित्व के साथ, अपनी पसंद के साथ तो दुनिया में ही रहते ही हैं। एक जगह ऐसी हो जहां आप नियमों के तहत, अनुशासन के तहत, अपनी पसंद, अपना रहन सहन, अपने खान पान के बिना एक सामान्य मनुष्य बनकर रह सके। जहाँ के वातावरण में आप अपने आप को ढाल सके। ऐसा कोई स्थान अगर आपको आपके जीवन में मिलता है तो ही आप आपके अहंकार को गिरा सकते हैं। ऐसा स्थान समर्पण आश्रम है। आप जीवन भर शरीर को सुख देते आए हो, आत्मा को सुख देने का कभी प्रयास नहीं किया। यहाँ पर आत्मा का सुख अनुभव कर सकते हो। आत्मा का सुख प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ कोई कीमत नहीं चुकानी है, बस शारीरिक सुखों का त्याग करना है। शरीर के सुखों की कोई सीमा नहीं है और शरीर सुख से आत्मा का सुख नहीं मिल सकता है। अपनी आदतों पर अंकुश लगाना होगा, अपने खान पान पर अंकुश लगाना होगा, अपने विचारों पर अंकुश लगाना होगा, अपने मैं के अहंकार पर अंकुश लगाना होगा। यह करने में आप सफल होते हो तो समर्पण आश्रम आपके लिए एक उपयुक्त स्थान है। अपने शरीर रूपी वाहन को इस आश्रम रूपी गैरेज में साल में एक बार अवश्य लाइए। आश्रम के नियमों का सख्ती के साथ आत्मानुशासित होकर पालन कीजिए। इन नियमों का सम्मान कर आप अपने अंदर के मैं के अहंकार पर नियंत्रण कर रहे हैं। यह प्रत्येक को स्वयं ही करना होगा। जितना करोगे आपको उतना फायदा होगा। आश्रम गुरुदेव का पवित्र स्थान है। यहाँ पर गुरु शक्तियों का वास है। यहाँ पर सामूहिक शक्ति विद्यमान है। यह भाव लाने में आप जितने सफल होंगे, आपका अहंकार उतना ही कम होगा। यह गुरुदेव का स्थान है। यहाँ के नियम गुरुदेव के नियम है।
ऐसा भाव लाइए, सब नियमों का पालन कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आश्रम के नियमों की भट्टी में अपने आप को झोंक दीजिए, आपका अहंकार कहाँ चला गया पता भी नहीं चलेगा। जो भी मिलता है वह गुरुदेव का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। ऐसा करने से आपका आपकी लपलपाती जुबान पर नियंत्रण हो जाएगा। एक बार जुबान पर नियंत्रण हो गया तो वह फालतू शब्दों का उच्चारण करेगी ही नहीं, वह मौन रहना पसंद करेगी। मौन रहने से आपकी ऊर्जा शक्ति संग्रहित होगी और उससे आत्मशक्ति विकसित होगी। हम जितनी बात करते हैं हमारा चित्त उतना ही बाहर जाता है, जितना बाहर जाता है उतना ही वह कमजोर होता है। मौन व्रत का सफेद स्कार्फ आप सिर पर बांधे रखे, तब तक आपसे कोई बात करेगा ही नहीं। कम बात करके और धीरे बात करके आपकी ऊर्जा बच सकती है, तो ज्यादा बात करने की और जोर से बात करने की क्या आवश्यकता है। स्वनियंत्रण एवं स्वयं अनुशासन लाने के लिए समर्पण आश्रम यह एक उपयुक्त स्थान है, लेकिन यह उपयुक्त स्थान मानना होगा और यह आप तब तक नहीं मान सकते जब तक आपका संपूर्ण समर्पण नहीं होता। समर्पण एक शब्द में सारे जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। अपने जीवन के नियंत्रण को संपूर्णतः सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा को सौंप देना ही समर्पण है। समर्पण कर देने के बाद स्वयं का अलग अस्तित्व ही नहीं रह जाता, तो फिर मैं और मेरा शरीर ये भाव ही समाप्त हो जाएंगे। समर्पण आश्रम में कम समय के लिए आओ, लेकिन जितने समय के लिए आओ आत्मा बनकर आओ। अपने शरीर के भाव को छोड़कर आओ, तभी यहाँ आना सार्थक है। अगर ऐसा करने में आप सफल हो तो आश्रम आपके जीवन में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। आप शरीर के प्रभाव से निकलकर आत्मा के प्रभाव में चले जाएंगे। आप पर आपके मैं का नहीं वो का नियंत्रण हो जाएगा। आप आश्रम में कितनी बार रहे, आप कितने समय रहे, उसको कोई मायना नहीं है। मायना है आप शरीर के साथ रहे या आत्मा के साथ रहे, उसे मायना है। यहाँ पर दैविक शक्तियों का वास है, बस आवश्यकता है आप आपकी ग्रहण करने की शक्ति को विकसित कीजिए, तो यहाँ आपको प्रत्येक दिन नई अनुभूति आएगी। अनुभूति आत्मा का पवित्र भाव है। इसे पाने के लिए आपको शरीर के नियंत्रण कक्ष से आत्म नियंत्रण कक्ष में जाना होगा। आपको यहाँ एक साधक नंबर दिया जाएगा। यहाँ आपकी पहचान बस एक साधक के रूप में होगी। आपका नाम, आपका पद, आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी भाषा, आपका देश, ये सब शरीर के आवरण है, ये सब छूट जाएंगे। साधक यानी जो साधनारत है, साधना में लीन है, जो शरीर पर नियंत्रण साध चुका है, अब आत्मा पर नियंत्रण कर रहा है। एक साधक जो एक पवित्र शुद्ध आत्म स्वरूप है, जिसका मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, जो पूर्णतः आत्मा बन गया है, जो अपने ही आत्मा के आनंद में मगन है। ऐसा साधक बनकर आपको आश्रम में रहना चाहिए। आश्रम के नियमों का, आचार संहिता का सम्मान सद्गुरु का सम्मान है, क्योंकि आश्रम श्री गुरुधाम होता है। श्री गुरुधाम वह स्थान होता है जहाँ गुरुदेव की सामूहिक शक्ति वास करती है। अगर आप अगर सकारात्मक है तो आपके आदर्श वे साधक होंगे जो आश्रम के नियमों का सम्मान के साथ पालन करते हैं, जो आत्म अनुशासित है। ये साधक सद्गुरु को प्रिय है। इस प्रकार से रहने वाले कई साधकों को आश्रम में कई अनुभूतियां हुई है, जो उनके जीवन में आमूल सकारात्मक परिवर्तन लेकर आई है। शरीर एक वाहन है और यह वाहन सर्विसिंग के लिए आश्रम रूपी गैरेज में साल में एक बार तो भी लाना ही चाहिए, जहां वह अपनी मर्जी से नहीं, मैकेनिक की मर्जी से चलेगा। सद्गुरु रूपी मैकेनिक गाड़ी के नट बोल्ट ठीक कर देगा,
बस आपको आपकी शरीर रूपी गाड़ी उसे कुछ दिन क्यों न हो सौंपनी होगी। आश्रम वह स्थान है जहां आप मैं नहीं वो बनकर जीते हैं, उसकी कृपा में, उसकी करुणा में, उसकी इच्छा से उसके हवाले अपने आप को करके जीते हैं। यह जीवन का आनंद ही कुछ और है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह आत्मा का आनंद है, इसे अनुभव करके देखिए। यह वो स्थान है जहां पर ओम के साथ त्रिशूल आकाश में प्रकट हुआ था, यानी शिव के साथ यहाँ शक्ति स्वयं विद्यमान है। इसीलिए गुरुदेव ने इस स्थान को श्री गुरुधाम बनाने के लिए चुना है। श्री गुरुधाम इन शिव और शक्ति का संगम है, एक संपूर्ण स्थान है, जीवंत स्थान है। ऐसे स्थान पर रहने का अवसर आपको आपके अच्छे कर्मों के कारण मिला है, आपकी आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति की शुद्ध इच्छा से मिला है। उस सौभाग्यशाली अवसर को, समय को यूं ही मत गवाइए। पता नहीं यह गुरु सानिध्य जीवन में फिर कब मिले। जब मिल रहा है तो उसे संजो कर रखिए। ये अनुभूतियां जीवन भर काम आएंगी। जब आश्रम में रह ही रहे हो तो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से रहो, चित्त से भी आश्रम में रहो। चित्त से भी आश्रम में रहने से आपकी चित्त शुद्धि होती है। एक पवित्र चित्त, शुद्ध चित्त वह चित्त है जिसमें कोई मैल नहीं है, निर्मल चित्त है। ऐसे चित्त में ही परमात्मा का वास होता है। अपना चित्त सहस्त्रार पर रखकर शुद्ध व पवित्र रखिए। चित्त शुद्धि के लिए गुरु चरण से अच्छा इस जगत में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि गुरु चरण में अच्छे चित्त वाले साधकों की सामूहिक शक्ति होती है। अपने अहंकार को, अपने मैं को कम करने के लिए जो काम आप कभी नहीं करते, वैसा काम करने का कार्य आप आश्रम में स्वयं लीजिए और उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का प्रयास करें और पवित्र भाव रखिए। यह मैं गुरु कार्य कर रहा हूँ। उदाहरण, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना आदि। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।